दीप सिंधु वो तो भाजपा का एजेंट है। ये अमित शाह का आदमी है। अमित शाह ने प्री प्लांट वे में उस सुरक्षित एरिया में इसको जाने दिया, पुलिस साथ में थी। चित्रा त्रिपाठी अब चूंकि महिला हैं, अब मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, नहीं तो ऐसा शब्द बोल देता कि वो जिंदगी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होती। वो और अंजना ओम कश्यप प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, लेकिन मन की बात नहीं करते हैं, वो सनक के बात करते हैं। सत्ता के मद में चूर हो गए हैं। सोनिया जी ने एक बार इनको कहा था कि मानवता का हत्यारा है, तो ये सत्य है। बाद में जब जनता को पता चला तो दीप सिंधु वो तो भाजपा का एजेंट है। ये अमित शाह का आदमी है। अमित शाह ने प्री प्लांट वे में उस सुरक्षित एरिया में इसको जाने दिया, पुलिस साथ में थी। आरएसएस के गुंडे, चाहे वो वहाँ पे सिद्धू बॉर्डर पे बवाल किए या अनंत कुमार भाजपा अनंत कुमार गुर्जर, ये विधानसभा में भी डिस्को डांस कर चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, उस दिन का जो प्लान था 28 तारीख वाला, माननीय राकेश टिकैत जी को ये विकास दुबे बनाने वाले थे, यानी गाड़ी पलटती। इन्होंने इस क्रोनोलॉजी को भांप लिया था, क्योंकि ये पुलिस में काम कर चुके थे। पुलिस की मंशा को बड़ी तेजी से भांपा और भावनात्मक जो अपील की और रो दिए। तो उसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी को मैं सैल्यूट करता हूं और चौधरी अजीत सिंह साहब को सैल्यूट करता हूं कि तुरंत किसानों के आंदोलन को कहा कि हमारा समर्थन है। अगर सरकार कुछ भी उल्टा सीधा कदम उठाती है तो इसकी कीमत उत्तर प्रदेश को भुगतनी पड़ेगी। उसके बाद योगी सरकार ने अपने पैर पीछे खींचे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल तक 26 तक तो ये धरना था, अब ये आंदोलन का रूप धारण कर लिया है। अब पूरे भारत को अपने चपेटे में ले लिया है। किसानों की कोई बिरादरी नहीं है, इसलिए मोदी सरकार फेल है। आए दिन कुछ न कुछ जुमलेबाजी। ये बताइए कि आज देश के मतदाता, देश के किसान, देश के अन्नदाता और देश के छात्र, देश के युवा बेरोजगार प्रधानमंत्री के ऊपर क्यों विश्वास नहीं करते? पहले इसी देश की जनता, इसी देश की जनता जो है कम से कम थाली बजाई, ताली बजाई और प्रधानमंत्री। लेकिन अब जनता को समझ में आ गया कि जिस प्रकार से एक पिंजरे में एक मुर्गे को निकाल करके बलि चढ़ाते हैं। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कौन का फासला है किसानों और हमारे के बीच में, ऐसा नहीं कहीं कुछ नहीं। प्रधानमंत्री विश्वास अपना खो चुके हैं। 62 दिन में फोन नहीं करा प्रधानमंत्री के अंदर अगर गैरत बची हो, शर्म बची हो, लिहाज बचा हो और बेशर्मी की इंतहा नहीं पार करना चाहते हैं तो तुरंत तत्काल प्रभाव से तीनों किसान विरोधी बिल वापस लें और किसानों की आय यानी एमएसपी जो है उसको घोषित करें, कानून बना करके। पार्लियामेंट चल रही है, लेकिन अब तो सरकार कह रही है, सरकार के नेता कह रहे हैं कि वे किसानों का आंदोलन है, विपक्ष पार्टियों ने ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है? ये सुनिए, ये किसानों का आंदोलन है। कौन सी पार्टी है? कौन है? किसानों का आंदोलन है। ये जन आंदोलन का रूप धारण करते चला जा रहा है। ये किसान आंदोलन है। ये बीजेपी वाले जो हैं नागपुर से आते हैं सीख करके, ये पाकिस्तान के हैं, ये अमेरिका से आए हुए हैं लोग हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे तैनात हैं। कम से कम इस बेशरम सरकार को शर्म करनी चाहिए उनको। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते रहे संशोधन कर देंगे। कौन सा संशोधन है भाई? संशोधन की नहीं, आप सीधे तीनों किसान विरोधी बिल लेगा नहीं। इसलिए नहीं लेंगे कि दरअसल
ये माल लिए हैं अडानी अंबानी से, देश बेचने का ठेका इन्होंने ले रखा है। इजराइल और चाइना के इशारे पर देश बेच रहे हैं। ले लद्दाख इन्होंने बेच दिया, गलवान घाटी बेच दिया, सिक्किम को के पास, अरुणाचल के पास वो अपना नगर बसा रहे हैं। अब आडवाणी जी जो हैं थोड़ा दुखी हैं, कह रहे हैं, जिद पकड़े हुए हैं कि मुझे उसी गांव का प्रधान बनवा दो जो चाइना ने बसवाया है। मोदी सकते में क्या करे तो करे क्या, लेकिन आरएसएस की क्रोनोलॉजी को समझिए। यही मतदाता 2014 में हिंदू हो गए थे। अच्छा, मीडिया तो उल्टा दिखा रहा सब कुछ। मीडिया, इस भाड़ मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दलाल है। इस भाड़ मीडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में कुछ कहना लाजमी नहीं है, देश की जनता सब समझ रही है। चित्रा त्रिपाठी ने ट्वीट किया कि ये 28 तारीख को की आखिरी रात है इस आंदोलन की। चित्रा त्रिपाठी अब चूंकि महिला हैं, अब मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, नहीं तो ऐसा शब्द बोल देता कि वो जिंदगी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होती। वो और अंजना ओम कश्यप ये भाजपा के दलाल हैं। श्वेता त्रिपाठी, श्वेता सिंह, अमित देवगन, अरविंद गोस्वामी देशद्रोही, दीपक चौरसिया, रजत शर्मा तो खानदानी रूप से दलाल है। ये तो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। और इस देश के में और इस देश का विकास पंडित नेहरू की थ्योरी से ही संभव है। ये देश जो है सबसे घातक और विकट परिस्थितियों से गुजर रहा। पंडित नेहरू ने कहा था कि इस देश के लिए हिंदुज़म भी घातक है, कट्टरपना इस्लाम भी घातक है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक जो है ये हिंदुज़म है। और उसका परिणाम 70 साल में हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे, इन संघियों को कभी वोट नहीं दिया, इनको सत्ता से दूर रखा। कहते हैं इनकी नफरत पटेल से नहीं है, इनकी नफरत पंडित नेहरू से है, गांधी जी से है, क्योंकि वो इनकी क्रोनोलॉजी को समझते थे। आधुनिक भारत के निर्माता ये गया था, ये जालिम तानाशाह गया था अमेरिका, प्रचार मंत्री बन के ट्रंप के सामने, और वहाँ इसने कहा था, वहाँ पे जो वहाँ का स्पीकर ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि ये नेहरू और गांधी के देश से आए हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इसका मुंह देखने लायक था, जैसे लग रहा था कि अलकतरा का तेल पोत दिया गया हो। बताइए, इतिहास में पहली बार हमारे देश का राष्ट्रपति कह रहा है अभी भाषण में। लेकिन चाचा अब तो नंद किशोर जैसे लोग आ रहे हैं आंदोलन को हटाने। मैं बोल रहा, अरे नंद किशोर जैसे आए और गए, के नाम पे वोट ले गए, आज गए आए और गए। और मैं बहिष्कार होगा, पद से बहिष्कार कर दिया इसको बाबूजी को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये देश के किसानों को, इस देश के जो ये जाटलैंड है, इनको सोचना पड़ेगा और सभी को सोचना पड़ेगा कि हम पहले भारतीय बने, एक अच्छा इंसान बने, और हम हिंदू, आप हिंदू बाद में बने, हम इस्लाम बाद में, हम भारतीय बने अपने देश। हाँ, अब तो मंच पर सब एक नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, वो तो बात सही है, आ रहे हैं, लेकिन कब तक कायम रहेगा उसको देखना पड़ेगा। इस देश का विकास, साहब ने मुसलमान लाए पानी, उनका पानी पिया है टिकैत साहब ने। भाई देखिए, यही तो भाईचारा था। चौधरी चरण सिंह साहब ने, पंडित नेहरू ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने। एक वाक्य सुनाता हूँ। अभी 98 साल के एक बुजुर्ग हैं जो चौधरी साहब के साथ काम किए थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत साहब के साथ। 1988 में वोट क्लब पे किसान यूनियन का एक आंदोलन था। कांग्रेस पहले घोषित कर रखी थी कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की चौथी पुण्यतिथि मनाई जाएगी यहाँ हम वोट क्लब पे। लेकिन यहाँ गए, तंबू गाड़े, वहाँ पे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन कोल्हू लगाए। राजीव गांधी इनसे मिले और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप यहाँ पुण्यतिथि मनाइए, हम लाल किला मना लेते हैं। ऐसे हुआ था, ये वाकया हुआ था। कांग्रेस कभी किसानों से टकराई नहीं, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करवाती थी। इनसे मिल करके जानती थी कि ये अन्नदाता है, यही देश के मालिक हैं। लेकिन एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, इतना विरोध हो रहा पूरे देश भर में सरकार का, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि डंके की चोट पर 2022 में जीतेंगे। क्यों? उनके बाप ईवीएम मशीन सेट की है क्या? उनके बाप के चपरासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक, उत्तर प्रदेश के नागरिक।
गोरखपुर में गुरु इनकी बैंड बजा दी जाएगी। जिस जिले में ही बैठे हुए हैं ना 54-58 वाले, वही इनकी बैंड बजाई जाएगी। ये इसने तो हमारे जिले का नाक कटवा दिया, जिले का नाम ही खराब कर दिया। गोरखपुर का? हाँ, गोरखपुर का जिले का नाम खराब कर दिया। वो गोरखपुर जिला जहाँ फिराक गोरखपुरी पैदा हुआ थे, वो गोरखपुर जिला जहाँ चौरा चौरी कांड हुआ था, वो गोरखपुर जिला जहाँ पंडित सूरज नारायण मर्ग त्रिपाठी पैदा हुए थे, वो गोरखपुर जिला जो जिसे हिंद केसरी कहा जाता है, पंडित ब्रह्मदेव मिश्र पैदा हुए थे। ये 20-22 हजार ब्राह्मणों का हत्यारा और तमाम हमारी बहु बेटियों का के बलात्कारियों का संरक्षणदाता ये चुनाव जीतेगा 2022 में। आवे